Good morning, students. In the previous video, we have discussed about the different cell organelles and their functions. Today, we will discuss about the plant cell and animal cell, eukaryotic cell and prokaryotic cell, then growth and division of the cells. These all topics we will discuss in this video. First of all, what is prokaryotic and eukaryotic cells? Prokaryotic cells are those cells which do not have a well defined nucleus. ऐसी सेल्स जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं. यहाँ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मीनिंग ये है कि ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. न्यूक्लियर मटेरियल तो होता है लेकिन न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. इस टाइप के न्यूक्लियस को हम कहते हैं नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. तो ऐसी सेल्स जिसमें कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मीन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं. वाइल ऑन द अदर हैंड, those cells which have a well defined nucleus are called eukaryotic cells. ऐसी cells जिसके अंदर well defined nucleus होता है, it mean that कि न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो उसे हम बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं. और हायर डेवलप्ड प्लांट और एनिमल्स में यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं. ठीक है, तो दिस वन इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. और प्रोकैरियोटिक सेल्स जनरली ब्लू ग्रीन एल्गी और कुछ बैक्टीरियाज में पाई जाती है. चलिए सेकंड टॉपिक आज हम डिस्कस करते हैं. व्हाट इज़ बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स. एज यू नो दैट प्लांट सेल की बात करें तो इट्स आउटर most membrane, its outermost layer is called cell wall. जो प्लांट सेल होती है उसके सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसे हम सेल वॉल कहते हैं. while the outermost layer of animal cell is called cell membrane और plasma membrane. जो सेल वॉल है एक्चुअल में प्लांट सेल में ये सेल वॉल एक्स्ट्रा पाई जाती है. प्लांट सेल में सेल वॉल एक्स्ट्रा पाई जाती है क्योंकि इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है. सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है सेल वॉल पाई जाती है. दूसरी बात करें हम प्लांट सेल के अंदर, इसके अंदर इट हैज़ अ लार्ज वैक्यूल. प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होती हैं वो साइज में बड़ी होती हैं और इट मे बी 1 और 2 इन द प्लांट सेल. वाइल इन एनिमल सेल vacuole are either absent or they are very small in size. प्लांट एनिमल सेल के अंदर या तो वैक्यूल एब्सेंट होती हैं या होती भी हैं तो बहुत स्मॉल साइज की पाई जाती हैं. वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल इज दिस वन. प्लांट सेल हैज़ अ स्पेशल सेल ऑर्गेनल दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. प्लांट सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल पाया जाता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और ये बेसिकली प्लांट सेल में ही पाया जाता है. और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है. इसी क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण प्लांट अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल डू नॉट हैव अ सच टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स. इट मीन दैट chloroplasts are absent in animal cell. This one is the basic difference between plant cell and animal cell. And you draw the diagram of plant cell and animal cell in your notebook in front of the question difference between plant cell and animal cell. आप सभी को प्लांट सेल और एनिमल सेल के जो डिफरेंसेस जब आप करेंगे क्वेश्चन में तो उसके सामने जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम ड्रॉ करना है. अब इसके बाद बात करूँ मैं सेल डिवीज़न. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सेल डिवीज़न.
तो बेसिकली द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा नई सेल्स फॉर्म्ड होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेल डिवीज़न. और बेसिकली न्यू सेल्स फॉर्म इन दिस वे. सेल डिवीज़न के प्रोसेस के थ्रू जो नई सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, दैट आर कॉल्ड डॉटर सेल्स. उन्हें हम डॉटर सेल्स कहते हैं. ठीक है. अब न्यू सेल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड टू रिप्लेस सेल्स दैट डाई. नई सेल्स जो हैं उन सेल्स की जगह ले लेती हैं जो पुरानी सेल्स जो हैं वर्न आउट हो चुकी होती है या डेड हो चुकी होती हैं. उनकी जगह पर नई सेल्स उनकी जगह ले लेती हैं. और इन नई सेल्स के बनने के कारण ही जो कह सकते हैं कि हम ग्रोथ और कह सकते हैं कि डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है. जो ग्रोथ होती है नई सेल्स के डेवलपमेंट के कारण ही ग्रोथ होती है प्लांट सेल और एनिमल सेल. ठीक है. आई थिंक ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया. एंड दिस वन इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ योर, ये अब तक हाफ ईयरली एग्जामिनेशन तक का ये लास्ट चैप्टर था, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. Okay, now in next video just we once again revise all the problems and all the topics one by one. Okay, best of luck.